एनडीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबरें। केंद्रीय सरकार ने पबजी और टिकटॉक समेत 32 विदेशी ऐप्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारी आगामी तिरुपति ब्राह्मणोत्सव की तैयारी कर रहे हैं ताकि मतदाताओं की असुविधाओं को कम किया जा सके। भारतीय सैनिकों ने कश्मीर सीमा पर घुसपैठ कर रहे 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। हाँ मैं आ रहा हूँ। सुकेश, खाना आ गया, जाओ ले आओ। देख रही हो तुम, ऑनलाइन क्लासेस के लिए फोन दिलाया था, देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। सर रेटिंग दे देना। हाँ ठीक है। भाभी, 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 मैं शिवा हूं, दरवाजा खोलिए। शिवा, वो इसे मार रहा है। भाभी क्या हुआ है? भैया, अरे बेटा क्या हुआ? सुकेश का बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया है शिवा। हाँ, वो मुझे बिना बताए चला गया। शायद वो छत की तरफ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। अब और भैया कहाँ हैं? वो कैंप के किसी काम से तिरुपति गए हैं। आओ भाभी। भैया भैया आओ ना भाभी। भैया, नहीं भैया, घबराओ मत, मैं हूं ना, आओ। सुकेश, सुकेश रुक जाओ। ऐसे अजीब हरकत क्यों कर रहा है तू? हाँ, सुकेश रुक जा। बेटा तू बाहर जा। सुकेश को क्या हुआ है? क्या हुआ है? बोलना, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? टूर्नामेंट की वजह से भाई। कौन सा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट चल रहा है भाई। टूर्नामेंट चल रहा है। वो इस फोन की वजह से ऐसा हो गया है शिवा। डर मत सत्या, मैंने तेरी बहन को नहीं मारा है। सच कहूं, ये सब इस स्पाइडर गेम की वजह से हो रहा है। जरा इन दोनों को देखो। इसकी ये हालत इसके भाई ने ही की है। जहां तक मुझे पता है, ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कहीं मैं इस सब का पर्दाफाश ना कर दूं। उसने तेरी बहन और मेरे दोस्तों को मारकर मुझे फंसा दिया है यार। मैं तुझसे मदद मांगने के लिए आया हूं। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद मत करो, मुझे भी सावधान रहना होगा।
सत्या तुझे कुछ मिला क्या? देखो, ये डार्क वेब का गेम है। इसे डीकोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। और कितना टाइम लगेगा सत्या? हुआ क्या? तुझे पता है उसके भाई की हालत क्या थी? उसमें कोई टूर्नामेंट चल रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास एसआई वैष्णवी का नंबर है? हाँ है। उसे कॉल करके यहाँ बुला लो। वो मुझे देखते ही मार डालेगी, तो मैं उसे कॉल क्यों करूं? देखो शिवा, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। उन्हें यहाँ बुला लो। मैडम, सर ने कहा है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हेलो, कौन है? शिवा। तुम गलती कर रहे हो शिवा। जो जगह बता रहा हूं वहां आ जाइए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझाओगे तुम मुझे? जिस नरसंहार के बारे में कह रही थी वो सच है, मेरे पास उसके बारे में जानकारी है। वो तो होगी ही, तुम्ही ने जो प्लान करा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बताओ क्यों? क्या तुमने नरसंहार प्लान नहीं करा? क्या मैंने तुम्हें बॉबी को मारते हुए नहीं देखा? यस। समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं मैडम। मैडम, मैं सपना का भाई सत्या बात कर रहा हूं। शिवा ने मेरी बहन सपना को नहीं मारा है और मैं अपना केस वापस ले रहा हूं मैडम। मैडम, हाल ही में हुई सारी मौतें डेडली इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं। उन लोगों ने इसे नाम दिया है टूर्नामेंट। ये सब एक गेम की आड़ में चलाया जा रहा है मैडम। आप यहाँ आइए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाता हूँ। उम्मीद है आप समझ जाएंगी। तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ शिवा। मैडम, ये है स्पाइडर गेम। किसी ने इसे बहुत ही समझदारी से बनाया है और वो क्राइम कर रहा है। ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल गेम लगता है, पर डार्क वेब पर यह बड़ा ही जानलेवा गेम है। इस गेम में 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरे गेम्स की तरह, जैसे पबजी, फ्री फायर। एक बार आप लेवल 1 क्रॉस करके लेवल 2 पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। इस गेम के लेवल 1 में और लेवल 2 में देखा जाए तो कोई मैच ही नहीं है। और उसके बाद ये डेडली, ब्रूटल और वायलेंट हो जाता है। असल में लेवल 1 और लेवल 2 का कोई रिलेशन ही नहीं है। लेवल 2 फिनिश करने के बाद जैसे ही लेवल 3 पर जाते हैं, एक और अपडेट आता है। मेरे ख्याल से उसके बाद लाइव किलिंग्स शुरू होती हैं। लाइव किलिंग? यस। शिवा ने जैसा कहा, पिछले 15-20 दिनों में जिन लोगों की मौतें हुई हैं,
उनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच ही थी। ये सब लेवल 2 में फेल होने वाले लोग थे जो लेवल 3 वालों के हाथों मारे गए। इट्स क्लियर एंड परफेक्ट। हाँ मैडम, ये सच कह रहा है। एक बार उसे देखिए, ये लड़का भी गेमर है। इसका बड़ा भाई लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच गया है। जो लेवल 3 पर चला जाता है वो लेवल 2 पर फेल होने वालों को मार देता है। रियल लाइफ में वो डेस्परेशन में अपने ही छोटे भाई को मारने वाला था। अब बस करो, मैंने तुम्हें देखा है बॉबी को मारते हुए और कह रहे हो गेमर्स का काम है। मैडम, वो मौतें अलग थी और ये मौतें अलग हैं। ये देखिए, किसी ने उस आदमी को हायर किया था मुझे फंसाने के लिए। हो सकता है मैडम। एक्चुअली बात यह है कि लेवल 4 शुरू होने वाला है। शायद उसने अपना ध्यान शिवा पर मोड़ दिया ताकि आप इन मर्डर्स पर ध्यान न दे पाएं। हाँ मैडम, ये टूर्नामेंट ही वो नरसंहार है। इस केस से निकलने के लिए तुमने इसे भी अपने साथ मिला लिया। गेम लाइफ के लिंक्स कहानी सुना रहे हो मुझे को क्या? दोनों को अरेस्ट करो। ठीक है मैडम। ये सच है मैडम, ये जो कह रहे हैं वो सच है। मैडम, एक बार मेरी बात बस तो करो। सुनिए मैडम। बस करिए, मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम, डेटा को डीकोड करने से पता चला है कि 2 प्लेयर अभी भी लेवल 3 पर एक्टिव हैं। अभी भी मर्डर होने के चांसेस हैं। मैं डीकोड कर चुका हूं मैडम, उनकी लोकेशन निकाल चुका हूं और आप उन्हें पकड़ सकती हैं मैडम। अगर इसके बाद भी आपको यकीन ना हो तो आप मुझे अरेस्ट कर लेना। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। सत्या, हम अभी लोकेशन पर हैं। गेमर वहां पास में ही है मैडम, पर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता हूं। कोकिया, मैडम। बहुत कम लोग हैं। इनके फोन में गेम ऐप है, देखो। तुम उधर देखो। ओके सर। तुम मेरे साथ आओ। अपना फोन दिखाओ। सर। अपना फोन दिखा। अपना फोन दिखा। यहाँ तूने कुछ अजीब होता हुआ देखा क्या? नहीं साहब। चल सो जा। सुनो सत्या, यहाँ पर काफी घर भी हैं। अगर वो घर में हुआ तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मेरे हिसाब से वो गेमर वहीं कहीं है मैडम। खून करने के लिए वो बाहर जरूर आएगा। कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैडम, गेमर। इस वक्त वो गेम में है मैडम। अगर वो गेमर है तो उसके पास फोन क्यों नहीं है? लेवल 2 तक फोन यूज करते हैं, उसके बाद लेवल 3 पर गेमिंग लेंस यूज करते हैं।
मैडम, ये सच में गेमर है क्या? ये तो पागलों की तरह कूद रहा है। नहीं नहीं मैडम, इसमें गेमर की लोकेशन चेंज बता रहा है। अरे ये तो बहुत तेज भाग रहा है। ये लेवल 3 के आखिरी 2 प्लेयर्स में से है मैडम। बहुत ही डेस्परेट है मैडम। यह अचानक रुक क्यों गया? पता नहीं मैडम। मैडम, उसका टारगेट वहां पर है। शिवा, बच गए। तुम ठीक तो हो ना? आपको जिस नरसंहार का डर था वो सच है मैडम। अरे ये होटल में घुसकर नाश्ता करने वालों को अचानक मारने लगा सर। एक लड़के ने दूसरे मासूम लड़के के सिर पर रॉड से वार कर दिया, वो भी बिना किसी कारण के। दूसरा प्लेयर। हेलो मैडम, दूसरा प्लेयर भी टारगेट के लिए उसी एरिया में आ रहा है मैडम। क्या? दूसरा प्लेयर कहाँ है सत्या? पता नहीं मैडम, मैं उसकी लोकेशन देख नहीं पा रहा हूँ। शिवा, दूसरा प्लेयर भी यही है। मैडम 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 मैडम
पकड़ो उसे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैडम, अगर आज आप मॉडर्न गेमिंग क्राइम्स देखेंगी तो आपको बहुत केसेस मिलेंगे। ये देखिए, एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया क्योंकि वो उसे खेलने से रोकते थे। पंजाब में एक 24 साल के लड़के ने गेम के चक्कर में अपने ही दोस्त को मार दिया। दूसरे स्टेट में गेम में कॉइंस ना देने के लिए 12 साल के बच्चे ने 8 साल की बच्ची को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया में गेम का टारगेट समझकर एक आदमी ने 8 लोगों को मार दिया। हमें ये गेम तुरंत बैन करना होगा, पर कैसे? मैम, ये गेम डार्क वेब पर है, हमारी सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल ये सर्वर यहाँ नहीं होते हैं मैडम। इस गेम के बारे में एक भी यूजर ने कंप्लेन नहीं की है मैडम। अगर हम इसे बैन कर भी देते हैं तो हम इसे सिर्फ प्ले स्टोर से ही हटा पाएंगे। उसके बाद भी ये गेम 300 से भी ज्यादा प्राइवेट ब्राउजर्स पर चल रहा है। हम सिर्फ गेम का मैप चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं, जैसे कि पबजी के साथ हुआ। इंडिया में बैन होने के बाद भी दूसरे देश में लोग खेल रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है। ये सब छोड़ो, हम लेवल 4 पर पहुंचे हुए लोगों को कैसे ढूंढेंगे? बहुत मुश्किल है। इस गेम को मिस्टीरियस लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। मेरे लिए इसे क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। हम सब मिलकर भी